जो वो बहुत इट्स वेरी सैडनिंग एंड वेरी शॉकिंग। सिद्धार्थ को मैं बहुत अरसे से मिला नहीं था, बट हमने एक साथ काम किया था झलक में बहुत पहले, एंड ही इज़ अ ब्रिलियंट, ही विल बी रिमेंबर्ड एज अ ब्रिलियंट ह्यूमन बीइंग, एंड बहुत अच्छी यादें हैं। एंड आई एम श्योर कि जितने लोगों को भी मौका मिला सिद्धार्थ से मिलने का, वो यही कहेंगे कि दोस्तों का दोस्त था, यारों का यार था, एंड विल ऑलवेज मिस हिम। टीवी इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा लॉस है बोल रहे हैं। It is यार, he's one of the most good looking and the most talented actors we had. कमी तो खलेगी सिद्धार्थ की हमेशा, तो कोई दूसरा सिद्धार्थ शुक्ला हो नहीं सकता, और कोशिश भी मत करना क्योंकि बन नहीं पाएगा। थैंक यू। कुछ बोल दीजिए तो सिद्धार्थ सर के लिए और उनके फैंस के लिए जो अभी वो बिलीव नहीं कर पा रहे, उनके फैंस हो गए आप सिद्धनाथ के फैन को अभी भी बिलीव नहीं हो रहा है, कैसा हो सकता है यार? आज मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ सर। जितना आपको हो रहा है उतना सर हमको बिलीव ही नहीं हो रहा है। मैं भी जा रहा हूँ एक्चुअली। यस भाई यस। घर जा रहा हूँ। आज सुबह ही मेरे एक्चुअली जब मैं सुबह सो रहा था, मेरा फ़ोन बजते ही मुझे ये न्यूज़ मैंने सुनी। पहले तो एकदम शॉकिंग था, क्योंकि सुबह मतलब मेरी बड़ी बहन का कॉल आया था और मुझे उसने बोला कि मतलब सिद्धार्थ शुक्ला का हो गया, तो मतलब मैं समझ में ही नहीं आ रहा था कि सिद्धार्थ शुक्ला कौन एक बार की। फिर आके जब देखा मैंने सोशल मीडिया पर, सिद्धार्थ शुक्ला मतलब अनएक्सपेक्टेड है, तो एकदम ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड है, और इतने फिट थे, और हम लोगों ने साथ में जिम भी किया है 48 फिटनेस में, जब वो साथ में थे, तो मतलब यकीन ही नहीं हुआ वो चीज़ देख के। पता चला फैसल की स्टोरी से ही कि RIP करके बहुत शॉक हो गया। जो लिखा है वही लिखा है। ऐसा कोई उनका फेवरेट कोई उनका गाना या उनका कोई सीरियल, आपको कोई कुछ उनकी यादें अगर कुछ हो? नहीं, उन्होंने रिसेंटली DMF में एक बहुत अच्छा सा सॉन्ग किया, सोना मेरी सोना किए थे, और वो उसके कमेंट्स देख के तो हम लोग शॉक हो गए थे कि इतना मतलब इतना शहनाज और उनको इतना मतलब कपल गोल के हिसाब से, मतलब हाँ वो तो फ्रेंड्स है, मगर कितने ज़्यादा मतलब कुछ अराउंड 7.4 मिलियन हैशटैग यूज़ हुए उनके, 7.4 मिलियन हैशटैग यूज़ हुए इंस्टाग्राम पे, मतलब बहुत ज़्यादा है, तो क्या बात है यार। थैंक यू। हम ना रहे जो गम तो नहीं है, गम तो नहीं है, किससे हमारे नजदीकियों के गम तो नहीं है। कितनी दफा सुबह को मेरी तेरे आंगन में बैठे मैंने शाम किया, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ मेरी आ। This was his favorite song, as far as I know. Whatever interactions I had with him. Miss you, Sid. I hope you're at peace wherever you are. You left us very soon, yeah. मेरा तो सिद्धार्थ तो मेरा भाई है, मेरी तो बहुत यादें जुड़ी है, बहुत। मेरे तो हर वीडियो के लिए उन्होंने बाइट्स दी है। हम साथ में ही जिम करते थे, 48 फिटनेस बहुत साथ में ही जिम हम करते थे। हाँ, वो 48 फिटनेस में हमेशा मैंने इतना डाउन टू अर्थ कोई एक्टर देखा नहीं। हमेशा आता था, हम लोग साथ में खाते थे, साथ में जिम करते थे। सोनू सूद, मैं सिद्धार्थ जैसे मैं सेंटा में हाईएस्ट फोटो से जीत के आई थी, तो जब भी फ़ोन आते थे मुझे बालिका वधू के सेट से कि अरे हम लोगों को के पहुँचे नहीं है, मैं फ़ोन करती सिड कहाँ है, तो सिड हमेशा कहता था कि रास्ते में गाड़ी ख़राब हो गई, बट मैं पहुँचने वाला हूँ राखी। ही वॉज अ वेरी नाइस गाय और वेरी हम्बल, वेरी नाइस। कभी किसी को ऊंची आवाज़ से बात नहीं की होगी, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया होगा। इतनी अच्छी माँ का इतना अच्छा बेटा था। मुझे वो दिन याद आ रहे हैं, मेरे जिम के हम साथ में वर्कआउट करते थे। मैंने दुनिया से कहा था कि सीड को वोट करो जब वो बिग बॉस में गए थे, और वो जीत गया तो बहुत खुशी हुई थी।
Why is a real winner? सिर्फ बिग बॉस में नहीं, उन्हें उस सिड ने बहुत सारे लोगों के दिल जीते हैं। मुझे नहीं लगता कि उसने कभी किसी का दिल दुखाया होगा। I remember him. I remember him. 2 दिन तो मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। मुझे मेरी माँ को हॉस्पिटल लेके जाना था, लेकिन मैं नहीं लेकर गई। मतलब इतना दर्द ले जो बता नहीं सकते, बता नहीं सकते। आखिरी बार कब मिले थे आप? अभी लॉकडाउन के बाद? मैं लॉकडाउन के बाद नहीं मिली थी, मैं बिग बॉस में ही मिली थी जब वो हमारे सीजन में आए थे। मैंने उनके माँ से बात किया कल जाके घर पे, तो मैंने पूछा कि ये अचानक में ऐसा कैसा हो गया। तो वो बोले कि वो सब ठीक है, खाना पीना खा के सो गया था। 3:30 बजे उसने मुझे बोला कि माँ मुझे ठंडा पानी चाहिए, मुझे बेचैनी सी हो रही है। तो उन्होंने उनको पानी दिया, फिर बोले कि आइसक्रीम भी खाया उसने और सो गए। सुबह 10 बजे वो अलार्म लगा के रखता था जिम जाने के लिए, तो सुबह अलार्म बजने के बावजूद भी वो नहीं उठा। तो उनके माँ ने जाके देखा तो जो भी हुआ गलत। पहला तो सिद्धार्थ शुक्ला को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दूंगा। वो एक दोस्त ने अपना भाई जैसा था, कुछ ऐसे वक्त उसके साथ गुजारे बिग बॉस के अंदर और बाहर भी आने के बाद कुछ ऐसे वक्त गुजारे जो जिंदगी भर ना भूल नहीं पाएंगे। तो उसके आत्मा को शांति मिले, बस यही बोलना चाहूंगा, और क्या बोलूं। और आपने आज ये मेरे पापा के गाने के लिए मैं जा नहीं पाया, और कल मैं वहाँ पे ही था, हॉस्पिटल में ही था, उनके घर पे भी था। तो बस उनके परिवार को ऊपर वाला ये करे। उसकी मम्मी से कुछ बात हो पाई तो कुछ किस तरह बात है, किस तरह आपने बातचीत किया है, तो मीडिया की तरफ कुछ मैसेज देना चाहिए। मतलब इतना शॉक लगा है कि हम लोगों ने शूटिंग 2-3 घंटा मतलब कर ही नहीं पाए। वेरी 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 सैड, वेरी सैड। सिद्धार्थ वाज अ गुड फ्रेंड, लेकिन बिग बॉस में कैश अंदर भी गई थी, मैं सिद्धार्थ में भी कई बार बैठा हूँ। मतलब आई डोंट नो, ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये रियल। इट्स वेरी सैड, वेरी वेरी सैड। हम लोग को भी वीडियो अच्छा नहीं हो रहा है कि ऐसा कुछ हुआ होगा उनके साथ। एकदम मस्त मौलाद है। हाँ, ही वॉज अ वेरी गुड पर्सन। मैं आप देखो ना, मुझे बोलते भी मतलब यकीन नहीं हो रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मतलब ये बोला भी नहीं जा रहा है, ना समझ में भी नहीं आ रहा है कि क्या है। हम लोग को जब न्यूज़ मिले, हम लोग को एकदम थोड़ा भी यकीन नहीं हुआ कि ऐसा हो सकता है नहीं, उनके मुझे साथ। तो लगा कोई रूमर होगा, पता नहीं किसने गलत न्यूज़ फैलाई है। लेकिन फिर जब बाद में पता चला, हम तो शूटिंग ही नहीं कर पाए। हमने अपनी शूटिंग वहाँ पे रायपुर में होल्ड करा दी शूटिंग। 2-3 घंटा हमसे डायलॉग ही नहीं बोले गए, ये हाल हमारा हो गया। काफ़ी सब लोग उदास है, और ऑब्वियसली बहुत बड़ी बात है। सबके फेवरेट थे सिद्धार्थ शुक्ला, और ऑब्वियसली बहुत बुरा लग रहा है, शराब दिल के लिए बहुत बुरा लग रहा है। बोलते हैं सर, फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा लॉस है सिद्धार्थ के जाने जी बहुत बड़ा है। एक वो आई थिंक वही 4-5 उनमें से थे एक्टर्स के, मैं जो बॉलीवुड में इतना नाम कर रहे थे टीवी से निकल के, तो वी ऑल यूज्ड टू टॉक टू हिम। और बहुत अच्छा लगता था कि हमारी टीवी इंडस्ट्री से कोई इसमें आगे बढ़ चुके हैं, बॉलीवुड में जा रहे हैं, और बहुत अच्छा कर रहे थे। कुछ मेमोरी शेयर करना चाहूँगा। मेमोरीज ऐसी तो मेरी कुछ ऐसे उनके साथ डायरेक्ट मेमोरी तो नहीं, बट ऑब्वियसली बिग बॉस में काफ़ी उन्होंने का नाम कमाया। मैं भी बिग बॉस में था, तो एक वो एक कनेक्शन होता है, जो एक ही घर में रहते हैं, तो वैसा एक कनेक्शन हो जाता है। बट अदरवाइज़ कोई ऐसी मेमोरी नहीं थी। बट हाँ, बहुत ज़्यादा पसंद सबने किया उनको बिग बॉस में, और उसके बाद भी वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत फिट एंड फाइन थे। जी वही समझ में नहीं आ रहा एक्चुअली। 40 की एज कुछ होती हुई बहुत फिट थे, रेगुलर जिम जाते थे, और अभी 2 दिन पहले उनको बिग बॉस में देखा था, तो ऐसा सोचा भी था कि कुछ ऐसा हो जाएगा। यार कैसे लोग हैं, जब इंसान जिंदा होता है तो उसकी जिंदगी को खराब कर देते हैं, मर जाने के बाद झूठे आंसू बहाते हैं। इन लोगों को मेरा दर्द महसूस नहीं हो रहा है कि मैं किसी के लिए दर्द है, मैं रो रही हूँ, मैं एक एक्ट्रेस हूँ। इनको मेरा दर्द महसूस नहीं होता, इनको मेरी लैशेस दिखती है। तो उन बेवकूफ़ों को, इडियट्स को मैं कहना चाहती हूँ, मेरी लैशेस परमानेंट है, 3 मंथ्स के लिए परमानेंट होती है। तो किसी की डेथ हो जाती है या कोई दुखी है तो मैं ये निकाल नहीं सकती हूँ जब तक कि अपने आप ना निकल जाइए मेरे लैशेस।
अक्ल नहीं है, तुम लोग को सेंस नहीं है, तो जाके इंक्वायरी करो परमानेंट लैशेस क्या होती है। शेम ऑन यू। किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो। कहते हैं शी इज क्राइंग, शी इज डूइंग ड्रामा, दिस दैट। यू डोंट अंडरस्टैंड माई पेन रियली। मैं एक एक्ट्रेस हूँ, बॉलीवुड एक्ट्रेस। कितने स्टूपिड लोग हैं यार, इनके अंदर कितना शैतान भरा हुआ है। किसी का दर्द इनको महसूस नहीं होता है। हाँ, they can't see my pain, they just see my lashes. Can you see makeup on my face? No, I have a permanent lashes. Do you understand? If you don't understand what is meaning of permanent lashes, go and search. Okay, don't be idiots. Thank you. सुशांत की मृत्यु हुई थी तो मैंने एक बात कही थी कि हमारे यहाँ के जो यंगस्टर्स हैं वो जिम जाके अपनी सेहत बना रहे हैं। वो समझते हैं बस इससे ही हमारी हेल्थ बहुत अच्छी हो रही है। उससे तो डोले शोले बनते हैं, उससे हेल्थ नहीं अच्छी होती। इतना प्रोटीन और क्या क्या खा के 3-3, 4-4 घंटे वो जिम में एक्सरसाइज करते हैं, उससे नहीं होती अच्छी सेहत। बॉडी, माइंड और सोल, इन तीनों को जब तक आप हेल्दी नहीं करेंगे तब तक हेल्थ अच्छी नहीं मानी जाएगी। ये जो स्ट्रेस कंट्रोल है वो जिम में नहीं हो सकता। स्ट्रेस कंट्रोल मेडिटेशन से होगा, प्राणायाम से होगा। अगर ये चीज़ें आप नहीं करेंगे तो आप मैनेज नहीं कर पाएंगे जो आज दुनिया में स्ट्रेस है। कहीं ना कहीं वो फूट पड़ेगी। और जहाँ तक सिद्धार्थ का मामला है, मुझे ऐसा लगता है कि वो उनके जीन्स में है, क्योंकि उनके पिताजी की भी कम आयु में हार्ट फेल से ही, हार्ट अटैक से ही डेथ हुई थी। तो ये जीन्स में होता है कि परिवार में इस तरह की एक कोई जीन्स में बात आ जाती है कि बच्चों को भी फिर वो चीज़ तंग करती है। जैसे मैं तो अपने घर का ही उदाहरण दे देता हूँ, आपको बात समझ में आ जाएगी। मेरी पत्नी को हार्ट की प्रॉब्लम थी, उनके हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था। वो तो हार्ट अटैक भी नहीं, पूरा हार्ट ही ख़राब हो गया था। नया हार्ट लगाया था अमेरिका ले जाके, एक अमेरिकन का हार्ट निकाल के उनके लगाया गया था। लेकिन उसके बाद पता लगा कि उनकी बहन को भी वही है। तो उसका कारण बाद में समझ में ये आया कि उनके पिताजी की भी एक यंग एज में डेथ हो गई थी हार्ट के कारण, तो उनको भी यही होगा। लेकिन उन दिनों मेडिकल साइंस ऐसी थी ही नहीं कि पता लगा पाए कि हार्ट ट्रांसप्लांट भी होना चाहिए। तब तो होता, हमको पता भी नहीं था हार्ट ट्रांसप्लांट क्या होता है, वो तो बाद में पता लगा। तो कभी कभी जीन्स के कारण भी होता है। तो सिद्धार्थ के जो हुआ है वो जीन्स का कारण भी हो सकता है। लेकिन मैं ये सबको कहूँगा कि आप लोग अपनी अगर सही सेहत बनाना चाहते हैं, योगासन कीजिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन कीजिए। आपके अंदर एक अजीब सी शक्ति पैदा होगी और आप स्ट्रेस को मैनेज कर सकेंगे, कंट्रोल कर सकेंगे। I feel like मेरे हाथ, मतलब my body is paralyzed, ऐसा फील हो रहा था। मैं बिलीव ही नहीं कर पा रही थी कि सच हो सकता है, क्योंकि a man of 40 years old, इतना हेल्थ फ्रीक, इतना एक्सरसाइज करते थे, वो हार्ट अटैक से उनका देहांत हो गया। मतलब बिलीव ही नहीं होता है। तो लगता है कि डेस्टिनी को तुम कभी फाइट ही नहीं कर सकते। इफ़ इट इज़ रिटन देयर, नो मैटर वॉट एवर हाउ हेल्थ कॉन्शियस यू आर, it will take you away। और बहुत बुरा लग रहा है। आज इट्स द डे ऑफ मॉर्निंग एंड आई एम डेफिनेटली फीलिंग वेरी बैड एंड होप कि क्या बोलूँ, मुझे तो और कुछ नहीं पता। 1 महीने पहले मैंने उसको मिले, बिकॉज हम दोनों के हेयर स्टाइलिस्ट सेम है, तो 1 महीने पहले मैं उससे मिली हूँ और इतना हमने मजाक किया। और मैं आज नहीं, मैं 4-5 साल से जानती हूँ, क्योंकि वही पार्लर में मिलती रहती थी। हमेशा ही बहुत स्वीट लड़का था। इवन बिग बॉस के बाद उसको फेम मिलना शुरू हुआ था, उसकी ज़िंदगी बदल गई थी और फिर सडनली ऐसे हो गया। मतलब बहुत बुरा लग रहा है। और उनकी मम्मी जी भी है और उनको कितना बुरा लग रहा होगा। उनके फैमिली के लिए मेरा हार्टफुल कॉन्डोलेंसेस। और ये बोल सकती हूँ और ये बोल सकती हूँ, लाइफ इज़ सो अनप्रेडिक्टेबल। लाइफ का कोई भरोसा नहीं है। जो है, आज ज़िंदगी जी लो। जब सुबह जैसे ही मैंने ये न्यूज़ सुनी, मैं सच बताऊं तो मुझे अभी तक बिलीव नहीं हो रहा है कि ये हो गया है।
और ही वाज जस्ट 40 और उन्होंने कितने और अच्छे अच्छे काम करने थे, उन्होंने इतने अच्छे ऑलरेडी इतनी कम उम्र से काम कर लिए और बिग बॉस में जिस तरह लोगों ने उनको देखा, इतना प्यार दिया, तो इट्स वेरी शॉकिंग कि इस तरह की चीज़ एक बहुत अर्ली एज पे एक हार्ट अटैक से डेथ हो जाना, मुझे समझ में नहीं आता। आई एम स्पीचलेस, उनके पेरेंट्स पे क्या बीत रही होगी, समझ के बाहर है। हमने एक शो किया था साथ में कलर्स के लिए, मुझसे शादी करोगे, और मैंने उनको देखा था जिस तरह उनका बिहेवियर सेट पे था। ही वाज थारो प्रोफेशनल, बहुत ही काम कंपोज पर्सनालिटी थे वो। तो तब मुझे उस दिन ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि कितना लोग उन्हें प्यार करते हैं और वो इस रीज़न की वजह से करते हैं। तो एक बहुत ही टैलेंटेड यंग इंसान इस तरह से छोड़ के चला जाता है तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। और बस मैं यही कहना चाहूँगी। आपकी पहली मुलाकात, अगर आप उस बारे में बता सकें तो कब से आपकी पहली बार मुलाकात? हम तो शूट कर रहे थे और उसी दौरान वो मुझे इतने सभ्य लगे, मुझे कोई एंग्जाइटी नहीं, कोई अग्रेशन नहीं थी उनमें, कुछ नहीं, बहुत ही आराम से एक बहुत प्रोफेशनल तरीके से वो हम शूट कर रहे थे। जब मुझसे शादी करोगे, जब कलर्स पे जो शो था उसकी बात कर रही हूँ, तो उस टाइम पे बहुत अच्छा लगा मुझे उनसे मिलके। ही हैड अ वेरी पॉजिटिव पर्सनैलिटी, तो नो वंडर लोग इतना प्यार करते थे उन्हें। ऑफ कोर्स, बिकॉज कहीं ना कहीं हम इंडस्ट्री से ही हैं और भले ही कहीं मिले नहीं हों या हमने सपोज अगर काम ना भी किया होता तो भी हम कनेक्टेड ही होते हैं एक दूसरे से, क्योंकि बातें सुनते हैं बहुत सारी, तो हमें पता चलता है कि कौन कैसा है, क्या कर रहा है, सबकी न्यूज़ होती है। और यहाँ तो हमने काम किया हुआ भी है, मैं तो उनसे मिल भी चुकी हूँ, और क्या पर्सनालिटी थी उनकी, बहुत ही पॉजिटिव थे और बहुत ही अच्छे इंसान थे वो। तो और दुख होता है ये सुन के। उनकी माता और बहनों की बहुत बुरी हालत है। वही उन पे क्या बीत रही होगी ये तो मैं शब्दों में भी बयान नहीं कर सकती कि क्या उन पे लग रहा होगा। पूरा देश इस वक्त रो रहा है उनके लिए। नमस्ते, प्रणाम। हम खेसारीलाल यादव सबके पैर छू के प्रणाम कर रहा हूँ। आज सुबह आँख खोलते ही इतनी दुख भरी मैसेज मिला मुझे कि समझ में नहीं आया कि हम क्या करें। सीज़न 13 में, बिग बॉस के सीज़न 13 में हमारे बहुत अजीज़ मित्र और हमारे दोस्त भी और एक बड़े भाई की तरह सिद्धार्थ शुक्ला जी का जब न्यूज़ सुनने को मिला तो यकीन ही नहीं हो रहा था खुद पे कि ऐसा हो सकता है। क्योंकि मैं सीज़न 13 में हमारी लड़ाइयाँ भी दोनों भाइयों की हुई, वो प्यार की लड़ाइयाँ थी। और मैं जब सीज़न 13 के बिग बॉस से बाहर आ रहा था तो सबसे ज़्यादा अफसोस सिद्धार्थ शुक्ला जी को ही हुआ था, क्योंकि मैं उनको बाबा बोलता था और हमारी कोई पहले से परिचय नहीं थी। लेकिन बिग बॉस के सीज़न 13 में ही हमारी मुलाकात उनसे हुई। वो बड़े अच्छे इंसान भी थे, अपनी कोई भी बात निधड़क बोलते थे और इस उम्र में जाना भी कुछ अजीब सा लगा। तो क्या बोल सकते हैं, बस मैं भगवान से ही प्रार्थना करूँगा कि उनकी आत्मा को शांति दे और ऐसे लोगों को इतनी जल्दी मत बुलाओ इस वक्त, क्योंकि अभी बहुत कुछ करना था। इस इंडस्ट्री को बहुत आशा थी उनसे, हम सबको आशा थी। एक अच्छी पर्सनालिटी के साथ, एक अच्छे विचारधारा के साथ अपने जीवन को चला रहे थे वो। मैं उस माँ को सादर प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आज उस माँ पे क्या गुजर रही होगी। क्योंकि मैं सिद्धार्थ बाबा के माँ से भी मिला था जब फाइनल में मैं गया था, तो बड़ी प्यारी है वो। और माँ हम सब हैं आपके साथ, बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए कि हाँ, एक बेटा गया है ठीक है, अब ईश्वर को क्या मंजूर था नहीं जानता, बट बहुत सारे बेटे आपके हैं जो आपके प्यार के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। तो दिल से ये दुख भरी बातें हैं, क्या बोल सकता हूँ मैं, बट मैं ईश्वर से ही प्रार्थना करूँगा कि भगवान ऐसे अच्छे लोगों को और इतनी जल्दी मत बुलाइए, ये धरती सुनी सुनी हो जाती है। थैंक यू।